नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो सावन बरसे दिल तरसे में। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है उसे आशीर्वाद है गणपति बप्पा का। जी हाँ, क्योंकि ये मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग में गणेश महोत्सव की कहानी है, जहां मेरे दर्शन भगवान के साथ साथ सनम के भी हो गए। तो चलिए सुनते हैं सनम के दर्शन लाल बाग में। मैं अपने ऑफिस कलीग्स के साथ लाल बाग के गणेश जी के दर्शन के लिए चला गया था, और उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। हम लोग 1 घंटे से चरण स्पर्श लाइन में खड़े थे, लेकिन हम सब मस्ती करते हुए चल रहे थे, इसलिए टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। दर्शन करने के लिए हम सबसे पास जो जिगजैग लाइन होती है ना, वहां तक पहुंच गए थे, और तभी मेरे सामने की लाइन में एक लड़की जोर से चिल्लाई, गणपति बप्पा! और गणपति बप्पा सुनते ही मैं भी चिल्ला दिया, मोरिया! और जब मैंने मुड़कर देखा तो देखा जिस लड़की ने गणपति बप्पा बोला था वो कितनी खूबसूरत थी यार। उसने भगवा कलर का कुर्ता पहना था और नीचे लाइट ब्लू कलर की जीन्स, हाथों पर महादेव जी का बड़ा सा टैटू, और उसकी वो शॉर्ट है, वाह, बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव थी यार वो। उसके बाद मैंने भी जोर से कहा, गणपति बप्पा! तब उसने भी मेरे दोस्तों के साथ मोरिया कहा, मोरिया! और मैं उसे देखने लगा। उसने मुझे हल्की सी स्माइल दी। मैं शर्मा गया, लेकिन स्माइल तो मैंने भी दी। फिर लाइन आगे बढ़ी और वो भीड़ में कहीं गायब हो गई। मैं लाइन में खड़ा उसे यहां वहां ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद दर्शन का समय आ गया। मैंने हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से प्रार्थना की और माथा टेककर चरण स्पर्श दर्शन किए। दर्शन के बाद जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा और अपने कलीग के लिए रुका हुआ था, तब मैंने देखा कि वही लड़की गणपति बप्पा के दर्शन कर रही है। मतलब वो बप्पा के सामने ऐसे खड़ी थी मानो तपस्या कर रही है। उसे यूं देखते हुए पता नहीं क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बप्पा को बोल रहा था, बप्पा ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? मेरी भक्ति सच्ची है, लेकिन ये लड़की। खैर, तभी मेरे दोस्त आ गए और हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर मेरे कलीग्स ने कहा, चलो अब नाश्ता करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नाश्ता करने का मन नहीं था। मैंने बहाना बनाया और वहीं रुक गया। मुझे लगा था कि वो थोड़ी देर बाद बाहर तो आएगी और उसकी एक झलक मैं देख लूँगा। मैं बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगा। और थोड़ी देर बाद वो अपने 3 दोस्तों के साथ हंसते हंसते बाहर आई। हवा तेज चल रही थी तो उसके छोटे बाल भी उड़ रहे थे और वो बहुत क्यूट लग रही थी। अब बाहर निकलते ही बारिश बहुत तेज हो गई थी। वो और उसके दोस्त एक छपरे के नीचे खड़े हो गए और मैं भी छिप छिप कर उसे देखने लगा। तभी उसकी दोस्त ने उसे पकड़कर बारिश में धकेल दिया और फिर वो लोग मस्ती करते हुए भीगने लगे। अब भीगने के बाद तो वो और भी अच्छी लगने लगी थी यार। तभी उसकी एक दोस्त ने उसका नाम लेते हुए कहा, पूर्वा, जल्दी चल। वो लोग सामने ही एक वड़ा पाव की दुकान पर वड़ा पाव खाने लगे। मैं तो बस उन्हें ही देख रहा था और मेरे कलीग मुझे फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे। अब मैं उसका नाम तो जान चुका था, पर सोशल मीडिया पर उसे ढूंढता कैसे, क्योंकि पूर्वा नाम की तो न जाने कितनी लड़कियां होंगी। तभी मैंने बड़ी हिम्मत करके उसी वड़ा पाव की दुकान से एक वड़ा पाव खरीदा ताकि पूर्वा को और करीब से देख सकूं। जब मैं गया, मैंने वड़ा पाव खरीदा और पूर्वा को देखा तो मुझे लगा कि वो जितनी स्टाइलिश थी ना, वो उतनी सरल भी थी। यार, वो वड़ा पाव के साथ 2-2 मिर्चियाँ खा रही थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। और तभी उसने वड़ा पाव वाली आंटी से हरी तीखी चटनी भी मांगी और आंटी ने पूर्वा को एक छोटे प्लेट में भर कर चटनी दे दी। पूर्वा ने जैसी वो प्लेट उठाई, वो प्लेट उसके हाथ से सरकी और चटनी
पूरी उसके पैरों पर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी क्रॉक्स की सैंडल खराब हो गई थी। तभी उसके दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। पूर्वा ने अपनी सैंडल निकाली और वड़ा पाव के छपरे से जो बारिश का पानी आ रहा था ना, अपनी सैंडल वहाँ धोने लगी। लेकिन उसकी प्रॉब्लम वहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसकी सैंडल उसकी हाथ से फिसली और रास्ते में जो गड्ढा था वहाँ गिर गई। और फिर वो ज़ोर से चिल्लाई, मम्मी मेरी सैंडल। अब पूर्वा खड्डे में हाथ डालने के लिए डर रही थी, तो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने उसकी सैंडल उस खड्डे से निकाली और उसे दे दी। और फिर उसने मुझसे थैंक यू कहा और मेरे चेहरे को देखकर कहने लगी, आप तो अंदर दर्शन करते समय थे ना? मेरे मुंह से भी निकल गया। वो अंदर बप्पा के दर्शन के बाद आपके दर्शन करने के लिए मैं वड़ा पाव खाने आ गया। क्या? मैंने अपनी बात को बदलते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब है दर्शन करने के बाद भूख लग गई थी इसलिए वड़ा पाव खाने आ गया। और आपके दोस्त? वो तो कब के चले गए। तभी मेरे सामने मेरे कलीग मुझे झूठ बोलते हुए देख रहे थे और मेरे कलीग ने मुझे आवाज़ दी, ओए रिहान, हो गया तो चले। पूर्वा ने मेरा झूठ पकड़ लिया था। पता नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि पूर्वा जान चुकी थी मैंने क्या हरकत की थी। लेकिन मैंने थोड़ा हिम्मत दिखाई और पूर्वा को सॉरी कहा और वहाँ से निकल गया। अपने कलीग से जाकर मिला और हम टैक्सी लेने के लिए आगे चल पड़े। तभी पूर्वा मेरे पीछे पीछे दौड़ कर आ रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया। फिर मेरे पास आकर उसने मुझे मेरा आईडी पकड़ाया। जब खड्डे से मैं उसका सैंडल निकाल रहा था, मेरा ऑफिस आईडी वहीं पर गिर गया था। पूर्वा ने कहा, रेहान पाटिल, द असिस्टेंट मैनेजर, हे गया तुमची आईडी। मैंने उसके मुंह से मराठी सुनकर कहा, तुम्ही पण मराठी आहेत? तुमचे सरनेम? पूर्वा ने कहा, पूर्वा पटेल। मैं मराठी नहीं हूँ, पर महाराष्ट्र में रहकर अब सीख रही हूँ। क्या बात है। मुझे तो पहले ही पूर्वा इतनी अच्छी लग रही थी और उसकी ये बात सुनकर तो मेरा दिल और उस पर पिघल गया था। तभी उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू एंड इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। बाय। मैंने भी कहा, सेम हियर। फिर पूर्वा वहाँ से चली गई। अब मैं उसका सरनेम भी जान चुका था, इसलिए मैंने देर नहीं की और जैसी टैक्सी में बैठा उसका सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढने लगा। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे मेरी स्टाइलिश पूर्वा पटेल मिल गई थी और मैंने किया उसे फॉलो और डीएम किया गणपति बप्पा और फिर इंतज़ार करने लगा उसके मोरिया के रिप्लाई का। मैं अपने कलीग्स के साथ टैक्सी में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और मैं उसका प्रोफाइल चेक कर रहा था, उसकी पुरानी तस्वीरें देख रहा था। बाहर का मौसम इतना रोमांटिक। अभी अभी एक लड़की से मुलाकात हुई और मैं उसका प्रोफाइल चेक कर रहा था और इंतज़ार कर रहा था उसके रिप्लाई का। और इस तरह से इस सावन के मौसम में उस दिन मेरा दिल तरस रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा शो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बारिश के इस प्यार भरे मौसम में ऐसी और रोमांटिक लव स्टोरीज सुनने के लिए फॉलो कीजिए हमारा शो सावन बरसे दिल तरसे, ऑडियो पिटारा की प्रस्तुति। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।